प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। स्क्वायर रूट के बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट लगभग मैं आपको बता चुका हूं और एक दो कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसे हैं जो बताने बाकी हैं और कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में वो भी लगभग पूरे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है एकदम। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये लिखा हुआ है √2 प्लस √7 -2√10। तो इस 10 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि अगर हम जोड़ें तो ये 7 हो जाए। तो 5 दूना 10, 5 और 2 7। इसका आंसर यही संख्याएं होंगी। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5 माइनस √2। तो प्लस का √2 माइनस का √2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर सीधे √5 आ गया। √5 एकदम सही जवाब है। √5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ये कह रहा है कि 7 प्लस 3√5 और 7 माइनस 3√5 कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। ये अंडर रूट पूछ रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 9 अपना 45। तो ये हो जाएगा √4 और 4 से बाहर क्या आएगा? 4 से बाहर आएगा 2। तो ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा। इसका वर्गमूल पूछ रहा था। डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अगला ये लिखा हुआ है 14 प्लस 6√5 कह रहा है इसका वर्गमूल बताइए कि क्या होगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहां 2 होना बहुत जरूरी है। यहां पर 2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 से ज्यादा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सही करिए। तो इसको हमने तोड़ा 2 इंटू 3 में। 3 बाहर आएगा तो 3 जब अंदर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 √9 बना 45। अब 45 को ऐसे तोड़ना है कि जब आप जोड़े तो 14 आ जाए। तो 9 इंटू 5, 9 और 5 14। तो √9 प्लस √5, 9 से बाहर आएगा 3। तो 3 प्लस √5 ये इसका आंसर है। 3 प्लस √5 ये इसका एकदम सही जवाब है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है a बराबर 5 प्लस 2√6 ये दे रहा है। तो कह रहा है √a माइनस 1/√a इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो √a का मान देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग √a को हल करते हैं। तो इसको सेम संख्या रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6। 6 को हमने तोड़ा तो ये टूट जाएगा 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 3 और 2 5। यही संख्या इसका आंसर है। तो √3 प्लस √2 ये आ जाएगा और माइनस 1/√3 प्लस √2 ये आ जाएगा। इसको हमें ऊपर ले जाना है। जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस का हो जाएगा। √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 2√2। तो 2√2 एकदम सही जवाब है। ए ऑप्शन एकदम सही है। ए ऑप्शन अपना आंसर है। आंसर आ जाएगा 2√2। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है √7 अपॉन √16 प्लस 6√7
माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6√7। तो हमने आपको बताया था, ये देखिए दोनों सेम नंबर लिखे हुए हैं, 16 प्लस 6√7 और 16 माइनस 6√7। तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 तिया 6, इसमें हमने इसको तोड़ लिया, पूरा नंबर उतारा हमने इस तरह से। तो ये 3 अंदर जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 2 अंडर रूट 9 इंटू 7, 3 अंदर जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 2 अंडर रूट 9 इंटू 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 9 7 16, तो यही संख्या इसका आंसर है √9 प्लस √7 माइनस √9 माइनस √7। आगे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा √7 अपॉन √9 प्लस √7 माइनस √9 प्लस √7। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 9 माइनस का 9, आंसर आ जाएगा √7 अपॉन 2√7। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30। तो इसको 30 को हमने तोड़ा, तो ये टूटेगा 6 पंचे 30 और 6 और 5 11, तो यही संख्याएं इसका आंसर आ जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा √6 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √6 प्लस √5। तो ये आ जाएगा √6 प्लस √5 माइनस √6 माइनस, ऊपर ले गए माइनस का हो जाएगा माइनस √5, तो ये आ जाएगा √6 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √5, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 2√5। तो 2√5 एकदम सही जवाब है इसका, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, और इसको देख के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता उनको कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 24। तो यहां पे इसको हल करने के लिए आप यहां को इसको तोड़ लीजिए 12 को, तो हमने इसको तोड़ा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो यहां 4 से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए आगे हल करना है, ये 4 से बाहर आ जाएगा 2, ये हमने 2 आगे लिख लिया, और अंदर बचेगा √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, और अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 24। तो ये देखिए कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो यहां बचा 2, ये तो 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, और अंतर कितने का है, 1 का है, बटे में 1 लिखेंगे नहीं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो हो जाएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट 24। 24 को इसे तोड़िए कि जब आप जोड़े तो 10 हो जाए, तो 6 चौको 24, 6 4 10, तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4 ये इसका आंसर है, या √6 माइनस 2 ये आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला देखिए,
इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं और देखिए इनको किस तरह से हमने आपको हल करना बताया था। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे उनको एक बार फिर से दोहरा लीजिए, ठीक है, और देखिए इसको किस तरह से हल करना है। तो ये लिखा हुआ है √30 प्लस 12√6 माइनस √4 प्लस 2√3 माइनस √19 प्लस 6√2। तो 12 को हमने तोड़ा, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2√, 6 अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये बनेगा 216, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 माइनस √, 2 तिया 6, उसको हमने 6 को तोड़ा, 2 तिया 6, 3 अंदर जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस 2√, 9 दूना 18। अब सबसे बड़ी समस्या यहां आती है, ये नहीं समझ में आता है 216 को इस तरह से तोड़ना है कि जब आप जोड़ें तो 30 हो जाए, तो ये टूटेगा 18 × 12 में। बड़ी संख्याओं में थोड़ा सा फैक्टर करने में दिक्कत आती है और ये सवाल जो फंसता है लोगों का वो इसी वजह से फंसता है। बाकी सारी डिजिट आराम से हल हो रही है। 3 को तोड़ा हमने, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 18 को तोड़ा, 18 एकम 18, 18 और 1 19, तो इसका आंसर आएगा √18 प्लस √12 माइनस √3 और प्लस √1 माइनस √18 और प्लस √1। तो 18 ये लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ लीजिए, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 3√2 प्लस 4 तिया 12, 2√3 माइनस √3 माइनस 1 माइनस 9 दूना 18, तो हो जाएगा 3√2 और माइनस का 1। तो 3√2 प्लस का है, ये 3√2 माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2√3 से 1√3 चला गया, तो ये बचेगा √3। और यहां पे कुछ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। यहां पे असल में प्लस का साइन नहीं होगा, यहां पे माइनस होना चाहिए था, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो यहां पे होना चाहिए था माइनस, तो ये माइनस का साइन हम लोगों ने यहां पे कर लिया है। और इसी तरह से बाकी जगह भी करेक्ट कर लेते हैं, यहां सब जगह माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे भी सही कर लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए, यहां क्या है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और जब ये माइनस अंदर जाएगा, यहां भी माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, तो यहां प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। 2√3 से 1√3 चला जाएगा, तो ये बचेगा √3, और ये √3 इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये अपना सही जवाब है, √3 एकदम सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आप अपने आप लगाइएगा। ये लिखा हुआ है 1/√12 माइनस √140 माइनस 1/√8 माइनस √60। और माइनस 2/√10 माइनस √84। तो हमने आपको बताया था कि इन संख्याओं के आगे, यहां पर आगे 2 होना बहुत जरूरी है। यहां देखिए किसी में भी 2 नहीं है, तो इस 2 को बनाने के लिए अंदर वाली संख्या में हमने कहा था सबसे पहले चेक करिएगा कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अंदर वाली संख्याओं में हमने 4 का भाग दिया, तो यहां 2 आ जाएगा, और यहां बनेगा √35 माइनस 1/, यहां आ जाएगा 8 माइनस 2 हमने लिख लिया, अंदर 4 का भाग दीजिए, यहां आ जाएगा 15 माइनस 2/√10
माइनस यहां हमने 2 लिखा, अंडर रूट यहां आ जाएगा 21। अब देखिए 35 को ऐसे तोड़िए कि ये 12 आ जाए, तो 7 पना 35, 7 5 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√7 माइनस √5 प्लस 15 को तोड़ा हमने, 5 दिया 15, 5 3 8, तो 1/√5 माइनस √3 माइनस 2/7 दिया 21 अंडर√7 माइनस अंडर√3। इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस से प्लस का हो जाएगा, √7 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √3, माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा, आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 लगा रहने दीजिए, ठीक है, जो लिखा है वो लिखा रहेगा, -2 अंडर√7 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा √3। अब सबका अंतर रखिए, यहां अंतर कितने का है, 2 का, तो बटे में 2 आएगा, यहां अंतर 2 का है, बटे में 2 आएगा, यहां अंतर 4 का है, बटे में 4 आएगा, 2 से काट लिया, 2 दूना 4। अब आगे इसको हल करिए, देखिए यहां पे आके हमने साइन चेंज कर दिया है, कल वाली गलती रिपीट कर रहे हैं हम लोग। यहां ऊपर माइनस माइनस चल रहा था, हमने यहां प्लस लगा दिया है, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो हमने पूरे में एलसीएम लिया 2, तो यह आ जाएगा √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 और माइनस का √3, तो प्लस का √7 माइनस का √7 कैंसिल, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल। तो अब यहां जो आप देखेंगे तो यहां बच रहा है माइनस का √3 और माइनस का √3 माइनस का 2√3, ये नहीं बचना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस के लिखे हुए हैं, ये माइनस अंदर इंटर करेगा, दोनों को माइनस कर देगा, ये माइनस अंदर इंटर करेगा, दोनों को माइनस कर देगा। चलिए एक बार चेक करते हैं कहाँ क्या गलती हो रही है। इस बार भी हम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन देखिए कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस, तो चलिए इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, यहाँ प्लस का निशान आएगा, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो सब जगह इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है, ताकि सारा क्वेश्चन अपना सही हो जाए। यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, अब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका आंसर आएगा 0। तो यहां भी प्लस कर लीजिए, प्लस का था, ठीक है, तो 0 इसका एकदम सही आंसर है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आएगा 0, ठीक है। अगला सवाल सेम इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको बहुत आराम से लगाइएगा, और क्योंकि आपको हल करना है तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, इसको आप अपने आप हल करिएगा, आंसर निकालिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये दे रहा है कि जो a है उसकी वैल्यू है √3/2, तो कह रहा है मान बताइए √1 + a और प्लस √1 - a, इसका मान क्या आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + a की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये हमने यहां सीधे रख दी, और प्लस √1 - √3/2, इसको हमने हल किया एलसीएम लेके, तो 2 एकम 2 प्लस √3/2 प्लस √2 एकम 2 माइनस √3/2। तो हमने आपको बताया था कि इस जगह 2 होना बहुत जरूरी है यहां पर, और यहां दोनों जगह 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए हम अपनी तरफ से 2 का गुणा करेंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 बटे 4 प्लस √4 - 2√3 और बटे 4। तो 3 को हमने तोड़ा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो यही इसका आंसर आएगा √3
प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। ये दो हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा रूट 3। रूट 3 इसका एकदम सही जवाब है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम सही है।